हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं एक सर्वो स्टेबलाइजर जो 5 kVA का है। और सर्वो पे मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, 4-5 ही वीडियो में अब तक बनाया है। तो आज हम लाए हैं टायोन ब्रांड का सर्वो टेक्नोलॉजी वोल्टेज स्टेबलाइजर। कैपेसिटी कितना है? 5 kVA। इनपुट रेंज क्या है? 140 वोल्ट से 270 वोल्ट। इसका इस्तेमाल कहाँ पे है? क्या होता है सर्वो? सर्वो जो होता है, पहले इसी जो बात समझ लीजिए, सर्वो एक तरह का स्टेबलाइजर है। हमारे नॉर्मल स्टेबलाइजर जो आते हैं उससे हट करके ये स्टेबलाइजर आता है। ये इसकी खासियत ये है, बात को ध्यान से समझिए, इसकी खासियत ये है कि अगर इसका रेंज अलग अलग आता है, 170 वोल्ट से भी आता है, 140 वोल्ट से भी आता है, 90 वोल्ट से भी आता है, बहुत सारा रेंज आता है। जो भी रेंज है, इसका रेंज मान लेते हैं इसका 140 वोल्ट से 270 वोल्ट, 140 वोल्ट से 270 वोल्ट में ये काम करता है। अगर ये 140 से 270 के बीच में अगर ये इसको इनपुट मिलेगा, पोल से जो करंट आ रहा है, ग्रिड से जो करंट आ रहा है, इसको 140 से लेकर के 270 वोल्ट मिलेगा, तो ये कांस्टेंट आउटपुट देगा। कांस्टेंट एक जगह रुका रहेगा, मतलब 230 में आप सेट कर दिए तो 230 पे ही रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। बात को ध्यान से समझिए। नॉर्मल स्टेबलाइजर में क्या होता है कि हमारा इनपुट अगर चेंज हो रहा है तो आउटपुट को भी चेंज कर देगा। मान लेते हैं कि नॉर्मल स्टेबलाइजर जो हम लोग घरों पे लगाते हैं, मोटर पे लगाते हैं, डीजे पे लगाते हैं, अगर उसमें वोल्टेज कम या ज्यादा हो रहा, पोल से, करंट से, ग्रिड से अगर वोल्टेज अप या डाउन हो रहा, तो आपका आउटपुट वोल्टेज भी कांस्टेंट नहीं देता है। कभी 200 देगा, कभी 240 देगा, कभी 220 देगा, मतलब ऊपर नीचे होता रहेगा। कौन? नॉर्मल स्टेबलाइजर जो हम लोग घरों पे लगाते हैं, मोटर पे लगाते हैं, डीजे पे लगाते हैं, एग्रीकल्चर पे लगाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर है कि अगर इसका रेंज मान लेते 90 से 270 है, या 140 से 270 है, या 170 से 270 है, जो भी इसका वोल्टेज रेंज है, ये आउटपुट आपको कांस्टेंट देगा। और कितना देगा? अगर आप इसको 220 में सेट कर दिए 220 देगा, 230 में सेट कर दिए 230 देगा, 240 में सेट कर दिए 240 देगा। जितना आपको चाहिए उतना ही वोल्टेज देगा और स्थिर कांस्टेंट देगा, मतलब ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, ना ऊपर ना नीचे। 230 मतलब 230, 231 भी नहीं, 229 भी नहीं। तो ये होता है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। अब बात होती है क्यों लगाएं, कांस्टेंट हमको क्यों चाहिए? तो कांस्टेंट इसलिए चाहिए होता है, जैसे कि आप मान लेते हैं एम्ब्रॉयडरी जो होता है ना हम लोग कपड़ों में, यहाँ पे जैसे ये मार्का बना हुआ है, हमारा कपड़े में मार्का बना हुआ है, कपड़े में कुछ लिखना है, कोई डिजाइन करना है, तो हम लोग एम्ब्रॉयडरी मशीन का इस्तेमाल करते हैं। एम्ब्रॉयडरी मशीन में अगर वोल्टेज थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो ए लिखने में वो बी लिख देगा। क्या लिख देगा? एक जगह में बी कर देगा, सी कर देगा, कुछ भी तड़ा कुड़ा कर देगा और खराब कर देगा। तो उसे चाहिए कांस्टेंट आउटपुट। मशीन को कांस्टेंट आउटपुट दीजिएगा तो एक जगह पे वो रुका रहेगा, उसकी मशीन एक जगह पे रुकी रहेगी। ये तो हो गया एम्ब्रॉयडरी की बात करती है। इसका इस्तेमाल बहुत जगह पे होता है। पेंट शॉप में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? डेंटल चेयर। हम लोग दांत के डॉक्टर के पास जाएंगे तो डेंटल चेयर में होगा। पेट्रोल पंप में जाएंगे, पेट्रोल पंप में अगर वोल्टेज थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो वो आपको तेल कम या ज्यादा कर सकता है, तो वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ मेडिकल में, जैसे हम लोग का बायो लैब, हम लोग जांच घर होता है, हमारा खून जांच घर होता है, या लेबोरेटरी जो होता है हमारा, लेबोरेटरी हम लोग क्या होता है जहाँ पे हम लोग का ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, दिस दैट सबका टेस्ट होता है। तो उस टेस्ट में फ्लक्चुएशन वोल्टेज का अगर आ गया तो वहां पर भी ये दिक्कत करता है। और कहाँ? ब्लड बैंक में हो गया, डेंटल चेयर में हो गया, ऑपरेशन थिएटर में हो गया, या हमारा बहुत सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। बैकरीम भी इसका आजकल इस्तेमाल होने लगा है, सलन में इसका इस्तेमाल होने लगा है। और खास करके वहां पे इस्तेमाल इसका होता है जहां पे हमारा सेंसिटिव आइटम और एक्सपेंसिव आइटम है। जैसे आज हम लोग 3 लाख 4 लाख रुपए की बड़ी बड़ी टीवियां लगाते हैं, अगर उसमें वोल्टेज ऊपर नीचे गया तो आपका सर्किट गया। तो उसके लिए, उसको बचाने के लिए, उसके हिफाजत के लिए टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, जो महंगा हमारा इक्विपमेंट्स है, उन सब जगहों पे भी इसका इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल वेरियस जगह पे, बहुत जगह पे। अगर आपको चाहिए कि आपका महंगा सामान, आपका एक्सपेंसिव और सेंसिटिव सामान खराब ना हो, तो उस जगह पे सर्वो स्टेबलाइजर का आप इस्तेमाल कीजिए। अब तो लोग अपने घरों पे भी लगाना शुरू कर दिए हैं, अपने मोटर पे भी लगाना शुरू कर दिए हैं, और घरों में फ्लक्चुएशन ना हो ताकि उनका टीवी, उनका एसी, उनका और भी चीज सेफ रहे। तो इसकी कैपेसिटी सिर्फ ये नहीं कि 5 ही kV में आता है, इसकी कैपेसिटी 3 kV का भी आता है, 5 kV का भी आता है, 10 kV का भी आता है, 15 kV भी आता है, और अब तक हमने अपने काउंटर से 100 kV तक का भी हम लोग सर्वो स्टेबलाइजर सेल्स कर चुके हैं। आज हम इसलिए बता रहे हैं कि आज हमारे अरमान जी हैं, अरमान खान, जो देवघर डिस्ट्रिक्ट हो गया,
देवघर डिस्ट्रिक्ट हो गया, जहाँ से हमारे झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है देवघर, जहाँ से अरमान खान जी हम लोग को बोले कि हमें लेटर कटिंग मशीन, जो हम लोग का साइन बोर्ड बनता है ABCD लेटर जो कटता है बड़ा बड़ा, हम लोग देखते हैं वॉल में बोर्ड में लगा रहता है लेटर कटिंग मशीन, उस पर लगाने के लिए उन्होंने डिमांड किया कि मुझे 5 kVA का एक सर्वो वोल्टेज सब ला दीजिए। तो आइए हम दिखलाते हैं, पहले करीब से दिखाते हैं। ये टायोन ब्रांड का जो है, देखिए ये क्या है, टायोन ब्रांड हो गया। टायोन क्या हो गया, ब्रांड हो गया। इससे पहले भी मैंने और अदर कंपनी का मैंने सर्वो पे आपको वीडियो बना कर दिए हैं। और ये इसका पैनल विंडो हो गया, क्या कहलाता है ये, पैनल विंडो। पैनल विंडो में देख रहे हैं कि डिजिटल डिस्प्ले लगा हुआ है, यहाँ छोटे छोटे LED डिस्प्ले यहाँ शो कर रहा है, यहाँ भी और इस इधर भी। और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स के लिए, जैसे हमारा अप बटन है, डाउन बटन है, मेनू और बैक बटन है, इंटर और सेट बटन है। तो ये बटन का काम क्या है, जैसे मुझे अपने वोल्टेज को 231 में सेट करना है, 220 में सेट करना है, 240 में सेट करना है, तो वोल्टेज को आप या डाउन कर सकते हैं और यहाँ से इंटर दबा करके उसको ठीक कर सकते हैं। एक ये हो गया मेनू बटन। मेनू बटन का काम क्या है, जैसे आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करना है, आपके आउटपुट को सेट करना है, या किसी भी काम के लिए मेनू बटन में हम जाते हैं। अप और डाउन के लिए ये हो गया, कंफर्म करने के लिए ये बटन हो गया। आप अभी जैसे देख रहे हैं कि इसमें 144 से 142 वोल्ट इन कर रहा है और ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रहा है, लेकिन आउटपुट 230 दे रहा है। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आउटपुट। अभी लाइट कौन सा चल रहा है, अभी इनपुट का, मतलब ये बता रहा है 144 वोल्ट आ रहा है। ये क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, 50 हर्ट्ज आ रहा है। इनपुट वोल्टेज कितना आ रहा है, आउटपुट कितना दे रहा है, 230 दे रहा है। इनपुट कितना आ रहा है, 144 आ रहा है। देखिए यहाँ वोल्टेज यहाँ चेंज हो रहा है, लेकिन आउटपुट आपका एक सा बना हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का एक लाइट जल रहा है, ये मेंस को बतला रहा है। ये बता रहा है कि करंट आ रहा है, ये बता रहा है कि ऑटोमेटिक में इसको सेट किया गया है। यहाँ पे दिखा रहा है कि हाई कट अगर हो जाएगा तो ये लाइट जलेगा, लो कट हो जाएगा तो ये लाइट जलेगा। तो इसमें एक और खासियत ये है कि ये 5 kVA का है, कॉपर से निर्मित है और इसमें हाई कट लो कट की भी फैसिलिटी है। मान लेते हैं कि आपके यहाँ करंट 270 वोल्ट से ज्यादा आने लगा, इसकी कैपेसिटी कितना है 140 to 270, 270 वोल्ट से अगर आपके यहाँ ज्यादा करंट आने लगेगा तो ये आपके सप्लाई को बंद कर देगा, आउटपुट को बंद कर देगा, इसको हाई कट लिखेगा और सप्लाई को बंद कर देगा। इसी तरीके से अगर आपके यहाँ वोल्टेज बहुत कम हो गया, मान लेते हैं कि 140 वोल्ट से तो ये काम कर रहा है, लेकिन 100 वोल्ट के आसपास अगर आपका वोल्टेज आ जाता है तो ये लो कट भी कर देगा। क्या करेगा, लो वोल्टेज लाने की वजह से ये लो कट भी कर देगा। इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि इसके अंदर एक वैरियर होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है, आपका ऑटोमेटिक मशीन होती है, एक छोटा सा मोटर होता है, एक ब्रश होता है। तो इसके अंदर वैरियर जो है जो घूमता है, जिसके बारे में आपको इमेज में दिखलाएंगे वैरियर क्या होता है, वो वैरियर जो है कॉपर का बना हुआ है। और इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें, हम लोग का हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को जो है एक इलेक्ट्रिक एक फ्रीक्वेंसी होता है और एक फेज होता है। तो फ्रीक्वेंसी जैसे हम लोग के US वगैरह में इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी पहले क्या होता है ये समझ लीजिए, 1 सेकंड में लाइन आना जाना, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, 1 सेकंड में अगर 50 बार कर रहा है, जो हम लोग को दिखाई नहीं देता, हम लोग अपने नंगी आंखों से हम लोग नहीं देख सकते इस चीज को, इसको हम लोग स्लो स्पीड कैमरे से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ 50 बार होता है 1 सेकंड में, जो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा। देखिए इस बल्ब में भी हो रहा और इसमें भी हो रहा, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं देता है। तो ये फ्रीक्वेंसी अमेरिकन इक्विपमेंट में या इंडिया के बाहर बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है, बहुत सारा ऐसा मशीन होता है जिसको 60 हर्ट्ज चाहिए, लेकिन ये वैरियर मशीन, ये हमारा सर्वो मशीन जो है ये 50 हर्ट्ज पे काम करता है। इसके बाद बताएं कि हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी में 2-3 तरह का फेज होता है। एक होता है सिंगल फेज, जिसमें एक ठंडा तार एक गर्म तार आता है, उसको हम बोलते हैं सिंगल फेज। एक होता है डबल फेज, जिसमें फेज और फेज, गर्म तार और गर्म तार आता है, उसको बोलते हैं डबल फेज। और एक आता है 3 फेज, जिसमें 3 तार होता है, रेड येलो एंड ब्लू। तीनों तार जो है आपका गर्म आता है, इसको बोलते हैं 3 फेज। तो ये कौन सा फेज है, ये आपका सिंगल फेज है, मतलब एक न्यूट्रल और एक फेज पे काम करने वाला ये स्टेबलाइजर है, सर्वो स्टेबलाइजर है। ये नॉर्मल स्टेबलाइजर नहीं है, सर्वो स्टेबलाइजर है। और इसमें जो है एक सेफ्टी के लिए इसमें एक सेफ्टी के लिए इस पे एक MCB स्विच लगाया गया है, जो 25 एम्पेयर का है। अभी मैं बैक साइड में दिखला रहा हूँ इसके बारे में। 25 एम्पेयर का उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि अगर इस पे आप ओवरलोड डालिएगा, इसकी कैपेसिटी 5 kVA से 6 kVA का लोड डालिएगा,
तो वो शट डाउन कर जाएगा, गिर जाएगा, ऑफ हो जाएगा, पूरा मशीन ऑफ कर देगा। एक वो सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए डाला हुआ है। उसके साथ साथ इसका और क्या काम है, अगर आप शॉर्ट सर्किट कहीं पे होता है, इनपुट वोल्टेज में अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है, तो भी ये एमसीबी जो है आपके सर्वो स्टेबलाइजर को प्रोटेक्ट करेगा। तो आइए हम आपको पीछे से दिखाते हैं, फिर इसका टॉप व्यू दिखाएंगे। आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसका पीछे का व्यू। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ है जो टायोन लिखा हुआ है, टायोन ब्रांड हो गया। 5 kVA कैपेसिटी हो गई, 170 to 270 इसका इनपुट रेंज हो गया। ये सर्वो स्टेबलाइजर है। ये QR कोड है इसके ऑथेंटिकेशन के लिए, इसे आप जरूर स्कैन करके देख लें। तो ये हो गया हमारा टायोन ब्रांड का स्पेसिफिकेशन स्टिकर। ये हो गया आपका इनपुट सॉकेट। इनपुट सॉकेट में क्या है, जैसे कि अगर आपको लैंड लगाना है, हम आपको दिखाते हैं, इस चीज को खोल के दिखाते हैं। देखिए ये सब कवर खोल दिए, यहाँ पे आपका देख रहे हैं नीचे में लिखा हुआ है, 2-3 चीजें लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एल, इसके लिए लिखा हुआ है एल मतलब लाइन जिसमें करंट आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है एन मतलब ये बीच वाला बतला रहा है, न्यूट्रल। और ई फॉर हो गया अर्थिन, अर्थिन का यहाँ साइन भी दिखाई दे रहा है, ये अर्थिन हो गया। अर्थिन क्या हुआ, ये ग्रीन तार क्या होता है, रेड तार आपका लाइन हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये अर्थिन हो गया, ये अर्थिन हो गया। तो ये क्या है कि अर्थिन जो है इस पे यहां से अर्थिन लिया गया है, यहाँ पे न्यूट्रल तार हो गया, यहाँ पे फेज वायर हो गया। ये आपका इनपुट ये हो गया। ये हो गया आपका आउटपुट के लिए। आप देख रहे हैं कि इसमें 15 एम्पर का सॉकेट है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 15 एम्पर का सॉकेट है, और 15 एम्पर का सॉकेट इसलिए दिया गया है ताकि इस पे आप हेवी लोड चला सके। तो ये हो गया आपका बैक साइड का पैनल के बारे में मैंने आपको दिखला दिया। साथ में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 25 एम्पियर का यहाँ पे देख रहे हैं कि 25 C25 का एक MCB स्विच लगा हुआ है। MCB स्विच जो है इसके सेफ्टी के लिए दिया गया है ताकि इसमें ओवरलोड ना डाला जा सके, और साथ में अगर शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो ये MCB नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो ये था इसका बैक साइड का। अब हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा इसके टॉप का, हम दिखाते हैं इसके टॉप में क्या चीज है। तो यहाँ एक स्पेसिफिकेशन स्टिकर लगा हुआ है। स्पेसिफिकेशन स्टिकर में क्या है, टायोन सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। इनपुट क्या है, 140 वोल्ट से 270 वोल्ट। इनपुट क्या है, 140 से 270 वोल्ट। आउटपुट क्या है, 230 वोल्ट से 230 वोल्ट, और प्लस माइनस 1% हो सकता है, इसकी गुंजाइश यहाँ पे दी गई है। कैपेसिटी के बारे में पूछा गया कि 3 kV का, 5 kV का, 7 kV। तो ये 5 kVA का सर्वो स्टेबलाइजर है। इस पे लोड कितना डाल सकते हैं, 3 kV, 5 kV, 7 kV नहीं, 5 kV इस पे लोड डाल सकते हैं। 5 kV में टिक किया हुआ है। फेज की बात करें तो ये सिंगल फेज है, मतलब ठंडा और गर्म तार इस पे आएगा। टाइप क्या है, हाई और लो कट का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, मेड इन इंडिया है। तो ये था एक सर्वो स्टेबलाइजर पे एक छोटा सा वीडियो जो हमारे अरमान खान जी हैं, देवघर झारखंड से। देवघर हमारा एक स्टेट हो गया, और अरमान खान जी हैं जो हमारे अच्छे कस्टमर है, पहले भी उन्होंने सर्वो स्टेबलाइजर वगैरह दिया है। अभी वो एक फैक्ट्री बैठा रहे हैं जिसमें लेटर कटिंग, हमारा साइन बोर्ड वगैरह जो बनता है उसमें लेटर कटिंग की मशीन को लगा रहे हैं, जिसे उसके लिए जो है 5 kVA का सर्वो स्टेबलाइजर की उनको जरूरत थी। हम लोगों ने उनसे वोल्टेज पूछा कि आपके यहाँ वोल्टेज कैसा रहता है, तो उन्होंने बताया 140 से 270 का रेंज में हमें चाहिए, जिसमें हाई कट लो कट की फैसिलिटी हो। तो हम लोगों ने उनके लिए सर्वो मंगाया है, और ये उनके लिए एक बिल है और गारंटी कार्ड है। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये टायोन ब्रांड का, देखिए टायोन ब्रांड का, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ 5 kVA टायोन सर्वो स्टेबलाइजर है। ये उनका एक गारंटी कार्ड हो गया, ये उनका बिल, और हमारा यहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि एक बिल और हमारा विजिटिंग कार्ड भी साथ में जा रहा है, और साथ में ये इन्वेलप है। देखिए ये भारत पावर का इन्वेलप है, जहाँ पे हमारा चारों कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ इस पे लिखा हुआ है। तो ये हमारे अरमान जी का गाड़ी का वक्त हो गया है, सोचा मैंने पहले अरमान जी को भी छोटा सा वीडियो भेज दे और आपको भी दिखा दे सर्वो क्या होता है, किस तरह से होता है, कहाँ पे इसका इस्तेमाल है। तो अगर आपको भी अपने ऑफिस, घर, एक्सपेंसिव या सेंसिटिव आइटम में लगाने के लिए अगर आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर की आवश्यकता है जिसमें कांस्टेंट आउटपुट दे, इक्वल एक जैसा, माने कोई वोल्टेज में फ्लक्चुएशन ना हो, इक्वल एक जैसा आपको करंट मिलता रहे,
आपका सेंसिटिव और एक्सपेंसिव सामान जो है खराब ना हो किसी वजह से, तो आप इस वोल्टेज स्टेबलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था हमारा टायोन ब्रांड पे एक छोटा सा सर्वो स्टेबलाइजर 5 kVA जो 140 वोल्ट से काम करता है, इस पे एक छोटा सा वीडियो था। इस वीडियो में अगर मैंने कुछ बताना भूल गया हूँ या अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें YouTube के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल या सजेशन जरूर लिखें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाइप करना ना भूलें। अगर ये प्रोडक्ट आपको भी चाहिए, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हैं, आपको ये अगर प्रोडक्ट की आवश्यकता है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा शॉप का नेम है भारत पावर, शीतल टावर बिल्डिंग, नियर डेली मार्केट, मेन रोड, रांची। रांची जो है झारखंड की राजधानी है। हमसे कांटेक्ट करने के लिए, हमसे व्हाट्सएप पे बात करने के लिए हमारा कांटेक्ट नंबर है 9546880043। हमारा दूसरा नंबर है 9523697127। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।